नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों में बीजेपी नेताओं का असली चाल चरित्र खुलकर अब सामने आ रहा है। किसी को पार्टी से निकाला जा रहा है तो किसी पर यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला दर्ज हो रहा है। आज आपको कुछ ऐसे ही नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने साथ साथ पार्टी की भी इज्जत को तार तार कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के एक बीजेपी नेता की, जिस पर यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश की सीधी जिले के एक भाजपा पदाधिकारी पर एक महिला के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद उन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। पुलिस उपाधीक्षक गायत्री तिवारी ने बताया है कि सुरेश सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 74, महिला के शील भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग, 75 यौन उत्पीड़न और 351 दो आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया है। डिप्टी एसपी ने कहा है कि गहन जांच के बाद कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस बीच में भाजपा की सीधी जिला इकाई के उपाध्यक्ष सिंह को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उनके अशोभनीय और असहनीय कृत्य के लिए पद से हटा दिया और पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ खुद का बचाव करते हुए सुरेश सिंह ने कहा कि आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के एक सहयोगी की तरफ से रची गई साजिश के तहत उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सिंह ने आगे कहा कि सेना से रिटायर होने के बाद पिछले 2 दशकों से मैं ईमानदारी से पार्टी की सेवा कर रहा हूं। पार्टी से कार्रवाई करने से पहले मेरा पक्ष नहीं पूछा। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा। भाजपा नेता पर जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, चलिए उनके बारे में भी आपको बता देते हैं कि आखिर वो कितनी गंभीर है। धारा 74, महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से आपराधिक बल का इस्तेमाल। दरअसल जब कोई व्यक्ति किसी महिला पर ऐसे इरादे से बल प्रयोग करता है जिससे उसकी शारीरिक गरिमा और मर्यादा को ठेस पहुंचे, तो ये अपराध इस धारा के अंतर्गत आता है। जैसे जानबूझकर छूना, धक्का देना, कपड़े खींचना, इसके अलावा और भी ये गंभीर अपराध भी माना जाता है और सजा में कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 75 यानी यौन उत्पीड़न, इसमें किसी महिला के प्रति अवांछित यौन व्यवहार जैसे कि अश्लील इशारे करना, आपत्तिजनक बातें करना, पीछा करना या जबरन स्पर्श करना शामिल है। ये भी एक गंभीर और संज्ञेय अपराध है। दोषी पाए जाने पर कई साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। धारा 351(2) यानी आपराधिक धमकी, जब कोई व्यक्ति डराने, धमकाने या मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि जान से मारने की धमकी देना, बदनाम करने की धमकी देना, इसके अलावा और भी, तो वो इस धारा के अंतर्गत आता है। अगर ये महिला के खिलाफ किया गया हो तो मामला और भी ज्यादा गंभीर माना जाता है। सजा में जेल और जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर भाजपा नेता को जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, दरअसल संभल के एक भाजपा नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसके बाद सियासी बाजार भी गर्म हो गया। दरअसल फिरौती मांगने का आरोप लगा है और 2 अन्य लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस मामले में कोई भी जानकारी देने से बच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि करोड़ों रुपए की जमीन में लेन देन का मामला है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि किस मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता हड्डी फैक्ट्री का भी संचालन करते हैं, शहर के बड़े कारोबारियों में शुमार भी हैं। ऐसे में फिरौती का आरोप लगने से शहर भर में चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है। वहीं सूत्रों का कहना है कि एक दूसरे मीट कारोबारी से रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। सूत्रों का यह भी मानना है कि 5 करोड़ रुपए की फिरौती का आरोप लगा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि अभी जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद ही कुछ कहा जाएगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के संभल में ही पुलिस ने पश्चिमी यूपी के भाजपा के उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल की स्क्रैप फैक्ट्री पर छापा मारकर वहां से 100 से ज्यादा चोरी की गाड़ियों के काटने के अवशेष बरामद कर फैक्ट्री को पूरी तरीके से सील कर दिया है। भाजपा नेता के भाई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पुलिस के मुताबिक मेरठ के सोतीगंज में जो पहले चोरी की गाड़ियों का धंधा होता था, उसी तरह की चोरियों की गाड़ियों का कटान यहां हो रहा था। यहां कुछ दिन पहले ही संभल पुलिस को जानकारी दिए बगैर हरियाणा पुलिस ने भी कार्रवाई की थी। संभल पुलिस ने भाजपा नेता के भाई की इस फैक्ट्री पर छापा मारा तो पुलिस को मौके से 100 से ज्यादा चोरी की गाड़ियों के काटने के अवशेष मिले हैं। भाजपा नेता के भाई कपिल सिंघल से पूछताछ पुलिस ने की तो वो काटी गई गाड़ियों के दस्तावेज या रजिस्टर नहीं दिखा पाए। पुलिस ने तुरंत ही फैक्ट्री को सीज कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री को कपिल सिंघल की तरफ से अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर चलाया जा रहा था। इसमें चोरी की गाड़ियां काटे जाने के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है। आपको बता दें कि 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंच से मेरठ के सोतीगंज का जिक्र करते हुए कहा था कि वहां चोरी की गाड़ियों के कटान का बाजार सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने बंद करा दिया है। इससे पहले की सरकारें उन पर कार्रवाई की हिम्मत नहीं कर पाती थीं, लेकिन अब भाजपा नेता के भाई की फैक्ट्री में यह धंधा पकड़ा गया है। आपको बता दें कि संभल के कैला देवी थाना क्षेत्र के गांव रझेड़ा सलेमपुर में संचालित कबाड़ फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। मौके पर ही सैकड़ों गाड़ियों के पार्ट्स और अन्य सामान भी मिले हैं। पुलिस ने भाजपा के पश्चिमी क्षेत्र के उपाध्यक्ष राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल के खिलाफ चोरी के वाहन काटने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की है। साथ ही पुलिस आगे की छानबीन भी कर रही है। वहीं एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि मेरठ की तरह ही संभल में भी अवैध तरीके से वाहन काटने के मामले की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद ही मुखबिर के माध्यम से पुलिस ने चौकसी शुरू कर दी और कार्रवाई की है। सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे और आगे की छानबीन जारी है। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट कैला देवी थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ने अपनी तहरीर में यह भी कहा है कि RR&R मैंटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्क्रैप फैक्ट्री संचालित हो रही है और मुखबिर ने सूचना दी थी कि चोरी के वाहन फैक्ट्री में काटे गए हैं। मौके पर स्क्रैप पड़ा हुआ है। सूचना मिलने पर फोर्स के साथ पहुंचे तो कई वाहनों के अलग अलग पार्ट्स पड़े हुए थे। दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया तो मौके पर मौजूद लोग नहीं दिखा सके। वहीं इसके साथ ही एसपी ने यह भी बताया है कि ये फैक्ट्री कपिल सिंघल की तरफ से संचालित की जाती है। थाना प्रभारी के मुताबिक ये वाहन चोरी के हैं जिन्हें काटा गया है। एसपी ने यह भी बताया कि थाना प्रभारी की तहरीर के आधार पर कपिल सिंघल के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, एसपी ने यह भी बताया कि कुछ समय पहले हरियाणा की पुलिस भी इस फैक्ट्री पर छानबीन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन टीम ने कोई सूचना नहीं दी थी। इसके बाद से ही स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई थी। एसपी ने यह भी कहा है कि उस समय जानकारी मिली थी कि लग्जरी कार को काटा गया है। मेरठ के बाद ये काम संभल में चल रहा है, इसकी जानकारी लगातार मिल रही थी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान ये मामला सामने भी आया है और उसके आधार पर ही कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी एक नए विवाद में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर केरल के प्रसिद्ध गुरुवायूर मंदिर में नियमों का उल्लंघन करके वीडियो शूट करने का आरोप लगा है और इस मामले को लेकर केपीसीसी मीडिया पैनलिस्ट VR अनूप ने मंदिर की पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत में ये कहा गया है कि राजीव चंद्रशेखर ने मंदिर परिसर के नाद पंथल और दीप स्तंभम के सामने वीडियो फिल्माया और उसे सोशल मीडिया पर साझा किया, जबकि मंदिर प्रशासन और केरल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इन हिस्सों में आम जन को वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया था कि केवल शादियों और कुछ विशेष धार्मिक आयोजनों के समय ही वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति दी जा सकती है। वहीं राजीव चंद्रशेखर का ये कृत्य नियमों के साथ साथ उच्च न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन माना जा रहा है। ये मुद्दा राजनीतिक रूप से भी गरमाया हुआ है, जहां विपक्षी दल इसे धार्मिक परंपराओं और नियमों का अनादर बता रहे हैं, तो वहीं केरल कांग्रेस के नेताओं ने इसे द्वैध आचरण करार देते हुए बीजेपी के सांस्कृतिक मूल्यों के सम्मान के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। अब निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि मंदिर प्रशासन और राज्य पुलिस इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से अब तक इस मसले पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जिस तरीके से आज ये पूरी खबर में आपने देखा कि कैसे बड़े बड़े जो नेता है वो बड़े बड़े आरोपों में फंसते नजर आ रहे हैं। किसी को जेल भेज दिया गया है, किसी को हिरासत में लिया गया है और किसी पर मुकदमा दर्ज हो गया है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।